जावा प्रोग्रामिंग क्लास। ओके, इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जावा के सॉफ्टवेयर के साथ में काम कैसे करते हैं। जावा के सॉफ्टवेयर के साथ में काम करना मतलब कि जावा के सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने मशीन में इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका क्लास पाथ कैसे सेटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर जो है कि जावा की कोडिंग कहाँ की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए बताया था कि कोई भी एडिट प्लस कोई भी क्या कहते हैं टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हो गया, एडिट प्लस हो गया, इक्लिप्स हो गया, है ना, इन सब जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, जावा की कोडिंग कर सकते हैं। एंड जावा की कोडिंग करने के बाद में इसको सेव कैसे किया जाता है, किस नाम से सेव किया जाता है, एक्सटेंशन क्या होता है, फिर इसको हम कंपाइल कहाँ करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो जावा की सिर्फ नॉट ओनली जावा की प्रोग्रामिंग, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ठीक वैसे ही जावा की प्रोग्रामिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वेरिएबल से। ओके, तो वेरिएबल किसे कहते हैं? सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। ओके, तो इसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, विजुअल बेसिक वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्पोररी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, एक टाइप का टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ नेम given specific memory location. It is a name given specific memory location and it can hold values temporarily. It can hold values temporarily. ये क्या करता है, टेम्पोररी वैल्यूज को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ओके, इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन का इसका जो सिंटैक्स होता है ना, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं सेम वैसे ही इसमें भी हमें डिक्लेयर करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, है ना, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल दिखाते हैं ना, डेटा टाइप इंटीजर यानी कि इंट डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम हमने क्या लिखा, एक्स और सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगा वो कैसा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल है ना। वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, किस टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का या डेटा टाइप का यूज करके, है ना। क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। डेटा टाइप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, प्री डिफाइंड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बेस पर वेरिएबल क्या होता है, दो टाइप का होता है, प्री डिफाइंड वेरिएबल एंड यूजर डिफाइंड वेरिएबल, है ना, या फिर प्राइमिटिव वेरिएबल या फिर नॉन प्राइमिटिव वेरिएबल। तो इस तरीके से वेरिएबल क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से, उनके डेटा टाइप के बेस पर कि हमने डेटा टाइप जो है वो किस टाइप का यूज किया है। अगर हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज किया है तो हमारा वेरिएबल प्री डिफाइंड होगा, और अगर हमने यूजर डिफाइंड यूज किया है तो हमारा जो वेरिएबल होगा कैसा होगा, यूजर डिफाइंड होगा, है ना। तो वेरिएबल भी क्या है, दो टाइप्स के हैं, प्राइमिटिव एंड या फिर प्राइमिटिव और यूजर डिफाइंड, या फिर यूजर डिफाइंड को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टाइप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डेटा, है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप का टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है जो वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है, टेम्पोररी वैल्यूज को स्टोर करता है। और इसका जो डिक्लेरेशन था वो हम लोग इस तरीके से पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, है ना। जो ये रहा हमारा क्या, वेरिएबल, और एक एग्जांपल था दैट इज इंट एक्स, मतलब ये जो
x नाम का वेरिएबल है, ये कैसा है, इंटीजर टाइप का है, मतलब इसमें जितने भी वैल्यू स्टोर होंगे वो कैसी वैल्यूज होंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी। जितना भी ये भी कह सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगा, है ना, एक बार में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगा। दूसरी वैल्यू अगर हम इसमें स्टोर करेंगे तो पहली वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, वहां से डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा टाइप किसे कहते हैं। तो डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेटा टाइप ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होना है ना, ये कौन स्पेसिफाई कर रहा है, डेटा टाइप। अगर यहाँ पर हमने इंट लिखा है तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ हमने क्या लिख दिया, फ्लोट लिख दिया तो यहाँ पर डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, कैर लिख दिया यानी कि कैरेक्टर, तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि पार्टिकुलर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है वो वेरिएबल किस टाइप की डेटा को स्टोर करेगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेटा टाइप जो है वो क्या होता है कि द डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा नीड टू होल्ड बाय वेरिएबल। Okay, the data type specify what type of data need to hold by variable. Okay, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि डेटा टाइप जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप दो टाइप का होता है ना। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो डेटा टाइप कितने टाइप का होता है, इसको हम एक ट्री स्ट्रक्चर में बना के देखेंगे क्योंकि इजीली समझने में थोड़ा आसान होता है ऐसे तरीके से, है ना। तो डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव, है ना, और रेफरेंस या फिर नॉन प्राइमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या कह सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना, प्राइमिटिव डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमारा डेटा टाइप कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है प्राइमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है क्या चीज, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, प्राइमिटिव डेटा टाइप को हम लोग प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज व्हाट, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्राइमिटिव डेटा टाइप या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको यूजर के थ्रू क्रिएट नहीं किया जाता, ये पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से बने बनाए, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में स्टोर है ना, ये पहले से बने बनाए हैं, है ना। यूजर डिफाइंड हमने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि यूजर डिफाइंड जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग के टाइम पर प्रोग्रामर उसे क्रिएट करता है ना। इसलिए हमने क्या कहा है, यहाँ पर इधर जितने भी हमारे डेटा टाइप्स आएंगे वो क्या होंगे, यूजर डिफाइंड होंगे, और यहाँ पर जो है वो पहले से ऑलरेडी बने बनाए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमिटिव डेटा टाइप या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, देखते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप या फिर प्राइमिटिव डेटा टाइप भी आगे चार टाइप्स का होता है, यानी कि चार टाइप्स के डेटा टाइप हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर। ओके, पहला क्या है, इंटीजर। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा डेटा टाइप वो है डेसिमल। उसके बाद तीसरा जो डेटा टाइप है वो कहलाता है कैरेक्टर, एंड नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर के बाद बुलियन। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जो है वो कितने टाइप्स का होता है, चार टाइप्स का, इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर एंड बुलियन। और इधर तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि अरे, ओके, क्या है, हम अरे और क्लास, इंटरफेस, ओके, अरे, क्लास एंड इंटरफेस, है ना। ये कुछ हमारे क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे कि enum, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डेटा टाइप दो टाइप्स का होता है, प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव। नॉन प्राइमिटिव को हम यूजर डिफाइंड भी बोल सकते हैं और प्राइमिटिव को हम लोग प्री डिफाइंड भी बोल सकते हैं।
प्री डिफाइंड डेटा टाइप 4 टाइप का होता है, इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर एंड बुलियन। एंड यूजर डिफाइंड में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अरे, क्लास, इंटरफेस, इनम, इसके अलावा और भी कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं यूजर डिफाइंड में। प्राइमरी में देखते हैं तो हमारा जो इंटीजर होता है, इंटीजर के अंदर हम लोग 4 टाइप्स के डेटा टाइप यूज करते हैं, दैट इज बाइट, सॉर्ट, ओके, बाइट, सॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट, सॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ठीक है। अगर हम लोग इसकी मेमोरी के बारे में बात करें तो बाइट जो है वो 1 बाइट का मेमोरी क्या करता है, यूज करता है। सॉर्ट 2 बाइट का मेमोरी लेता है, इंट 4 बाइट का मेमोरी लेता है एंड लॉन्ग 8 बाइट का मेमोरी लेता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अगर इनकी मेमोरी को देखें तो बाइट 1 बाइट की मेमोरी एक्सेप्ट करता है, सॉर्ट 2 बाइट की मेमोरी लेता है ना, इंट 4 बाइट यूज करता है और लॉन्ग जो है वो कितना 8 बाइट का यूज करता है। ओके, इसके बाद हमारा क्या आता है प्राइमेटिव डेटा में, डेसिमल। डेसिमल में हम लोग 2 टाइप्स के डेटा टाइप का यूज करते हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा डबल। ओके, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट 4 बाइट की मेमोरी को एक्सेप्ट करता है एंड डबल की मेमोरी जो होती है वो कितनी होगी, 1 बाइट, है ना। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट और डबल 4 बाइट और 8 बाइट का क्या करता है, मेमोरी देता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर के कोई टाइप्स नहीं है, कैरेक्टर को सिंपली ये कैरेक्टर लिखा हुआ है, हम लोग जिसका डेटा टाइप यूज करते हैं वो कैर टाइप का होता है। ओके, कैर, CHAR, कैर, ठीक है। और इसका जो मेमोरी होता है कैरेक्टर का वो होता है 2, है ना। कैरेक्टर जो मेमोरी यूज करता है वो कितना होता है, 2 बाइट का मेमोरी ये एक्सेप्ट करता है। ओके, इसके बाद क्या है, बुलियन। बुलियन के 2 टाइप्स यूज होते हैं, दैट इज जो होता है वो क्या है हमारा बुलियन में, बुलियन का हम लोग इसके कोई टाइप्स नहीं है, वो उसका रिजल्ट होता है ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या है बुलियन जो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करता है और इसका कोई भी अलग से कोई टाइप नहीं है। ओके, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ बुलियन ही, बुलियन, ठीक है। और ये 1 बाइट की मेमोरी को क्या करता है, यूज करता है, 1 बाइट की मेमोरी इसकी होती है ना। ये क्या था हमारा प्राइमरी डेटा टाइप और उधर क्या हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर, बुलियन, है ना। इंटीजर में बाइट, सॉर्ट, इंट और लॉन्ग हम लोग ऐसा यूज करते हैं, बाइट 1 बाइट का होता है, सॉर्ट 2 बाइट और इंट की मेमोरी 4 बाइट, लॉन्ग की 8 बाइट। डेसिमल में हम लोग दो डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट और डबल डेटा जो है तो वो कितना होगा, 8 बाइट का। कैरेक्टर में सिर्फ सिंगल बनी है कैर, ठीक है, उसके लिए कितनी मेमोरी यूज की जाती है, 2 बाइट्स की। बुलियन 1 बाइट का यूज करता है, ठीक है। ये सब जाते हैं हमारे प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि यूजर ने इसको जो क्रिएट किया है, इनका यूज करके जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी मेमोरी कितनी होगी, है ना। एक चीज में इंपॉर्टेंट ये है कि इधर जितनी भी चीजें हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जितने भी हैं इनको जब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं तो बाय यूजिंग प्राइमेटिव डेटा टाइप का यूज करके करते हैं, है ना। हम अगर इधर क्या कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड हमने अरे ही क्रिएट किया तो अरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमेटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक अरे क्रिएट करने की कोशिश किया, जैसे कि इन, है ना। इन अरे का नाम हमने ARR लिखा और यहाँ पर सब्स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं 5। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अरे है उसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। और ये जो इंट है वो किस टाइप का डेटा टाइप है, वो कैसा है, प्राइमेटिव टाइप का डेटा टाइप है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर कि इधर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जितने भी हैं इनको जब हम यूज करते हैं या क्रिएट करते हैं इनके थ्रू कोई वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, प्राइमेटिव डेटा टाइप के ये जो डेटा टाइप है इनका यूज करके हम लोग उधर के वेरिएबल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये था क्या हमारा डेटा टाइप। ओके,
ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसमें और भी कुछ डिस्कशन करते हैं, डेटा टाइप से होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।